यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें thestudyKnowledge.com। वहाँ पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। वेलकम है आप सभी का। मैथ्स इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन मैंने प्रारंभ कर दिया है जो एप्लीकेशन का सॉल्यूशन होगा। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये है कि सर ये एप्लीकेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैथ का इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन मैं चला रहा हूँ ये 12th क्लास का है और ये एनसीईआरटी से है। ठीक है, एनसीईआरटी से है 12th मैथ का सॉल्यूशन और ये ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए है, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, ये सभी बोर्ड के लिए बना रहा हूँ जो हिंदी मीडियम के माध्यम से ही बना रहा हूँ। जितने हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए केवल मैं बना रहा हूँ और ये कंबाइंड में बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा एप्लीकेशन का सॉल्यूशन का मतलब ये है कि मेरा एक 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन चलता है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आपने डाउनलोड कर रखा होगा, यदि जो विद्यार्थी नहीं डाउनलोड कर रखा है वो डाउनलोड कर लेगा, क्योंकि उसका जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है उसका सॉल्यूशन आज से मैं प्रारंभ कर दिया हूँ। दूसरी बात, सॉल्यूशन तो देखिए एक तो वीडियो के माध्यम से मिलेगा, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, एक तो वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन मिलेगा और जो विद्यार्थी उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ हल पाना चाहता है तो वो आप कहाँ से लेंगे, गूगल पर सर्च करें thestudyKnowledge.com या तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ये मिल जाएगा। ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप टाइप कर लीजिए thestudyKnowledge.com, कहीं भी स्पेस मत लगाइएगा। ठीक है, ये भी क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे 12th पे, मैथ पे, जो भी है वहाँ पे क्लिक करने पे आपको इसके पीडीएफ फाइल यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो बनाया जा रहा है, सबसे पहले अति लघुत्तरी शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि वो जो एप्लीकेशन है 12th पीसीएम सॉल्यूशन, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे है और कैसा दिख रहा है, उसके अनुसार हम शुरू करेंगे ये सारे प्रश्न को। तो देखिए, जो विद्यार्थी डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर पर जाएगा, प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है 12th पीसीएम सॉल्यूशन। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 12th पीसीएम सॉल्यूशन। जो इंस्टॉल कर लिया है वो देख लेगा, जो इंस्टॉल नहीं किया है इसे इंस्टॉल कर लेगा। ओपन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है ध्यान से समझिएगा। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करके जुड़ जाइएगा। हम क्लास 12 पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद मैथ हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है मैथ्स 3rd नंबर पे, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऊपर दिख रहा है हम उस पर देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिला है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 2nd नंबर पे ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुविकल्पी है, बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा है, वो देख सकता है। और जो 3rd नंबर पे है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इसी का मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको पहले प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसा कैसा है। ठीक है, तो ये देखिए लिखा है यहाँ पे अति लघुत्तरी 1 मार्क्स का। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है संबंध तथा फलन का, दूसरा भी फलन संबंध तथा फलन का है, तीसरा त्रिकोणमिति फलन का है, चौथा भी त्रिकोणमिति फलन का। तो ये सारे जितने भी प्रश्न दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन वीडियो में आज बता रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से समझिएगा और यदि इस टोटल का जो भी प्रश्न मैं अभी दिखा रहा हूँ इस टोटल का सॉल्यूशन पीडीएफ फाइल में चाहिए तो आपको मैंने अभी बताया द स्टडी नॉलेज पे जाएं। अब कैसे जाना होता है चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, क्रोम पे सर्च करना है या गूगल पे thestudyKnowledge.com, ये आप टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से देखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे स्लाइड करेंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल में ये जो दिख रहा है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ही हैं जो कलर के मैंने बना रखे थे। नीचे जाएंगे तो नीचे भी आपको सारे मिल जाएंगे। एक तरह से ऐसे देख के किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर डाउनलोड कैसे करें, तो चलिए डाउनलोड करने का हम ऑप्शन बता देते हैं। मान लीजिए इसको हमें डाउनलोड करना है तो ये जो नीचे दिख रहा है इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो रेड रंग का दिख रहा है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए मैं क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ किया है जो आपको समझ में आना चाहिए,
वो ये है कि जो विद्यार्थी चाहता है कि पहले ये PDF फाइल कैसा है हमें देखना है बिना डाउनलोड किए। देखिए ऊपर तो डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जो विद्यार्थी चाहता है कि सर मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरे लायक है या नहीं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो बिना डाउनलोड किए। कुछ इस तरह से ऐसे आप चलाओगे, चला के इसे देख सकते हो कि ये मेरे लायक है या नहीं। कहने का अर्थ ये है कि मैं किसी का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए पहले आप इसे देख लीजिए। देखने के बाद अगर लगता है कि नहीं ये मेरे क्लास का है और मेरे लिए बेहतर है, तो आप डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपये आपको यहाँ पे नहीं देना है। आपके ईमेल आईडी से ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए ये डाउनलोड हो गया हमारे फाइल में। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसे चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपये नहीं देना है। तो चलिए हम बताना शुरू करते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में कैसे मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे अति लघुत्तरी 1 अंक का जो प्रश्न पूछा जाता है वही हम यहाँ पे बताना शुरू करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या था और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये रहा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि यदि F:A/B तथा G:B/C एकेकी है, मतलब ये और ये दोनों फलन क्या है, एकेकी फलन है। तो बोला है तो सिद्ध ये करना कि G(F) जो कोलन है A/C ये भी एकेकी फलन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो मैं PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो एप्लीकेशन में हो चाहे वो वेबसाइट पे हो, तो वो धीरे धीरे प्रोसेस बाय मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं और मेरी टीम मिलके काम कर रहा है उस पर, और जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं, मैं भी तो इंसान हूँ। मैं कोई मशीन तो नहीं कि स्विच नंबर 1 दबा फिजिक्स का बन गया, स्विच नंबर 2 दबा केमिस्ट्री का बन गया। अरे मैं भी इंसान ही हूँ भाई, कुछ तो समझा करिए आप लोग। चलिए ये तो हो गया मैटर। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए हल लिखेंगे, हल में क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम लेंगे G(F) के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर लेते हैं तो लिखेंगे G(F) x1 के लिए इज इक्वल टू G(F) x2 के लिए। देखिए एकेकी किस कंडीशन में होता है ये पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप 1 नंबर पाना चाहते तो एकेकी को समझ लीजिए। एकेकी यदि x1 बराबर x2 हो, जो हम मानते हैं, मैंने यहाँ पे x1 x2 माना है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर p1 p2 माना है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो उस कंडीशन में एकेकी वो माना जाता है। अब ये एकेकी कैसे होगा, तो यहाँ पे G(F) के लिए बोला है तो मैंने G(F) x1 और G(F) x2 ले लिया। इसके बाद G(F) का मतलब क्या होता है कि G फंक्शन ऑफ x1, ठीक है, f x1 इज इक्वल टू इसी तरह से G फंक्शन ऑफ x2। क्लियर है। अब देखिए यहां से G से G हमारा कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा f x1 इज इक्वल टू f x2। फिर इसके बाद f से f यहां से हट जाएगा तो x1 बराबर x2। इतना ही करने पे आपको पूरे 1 अंक मिल जाएगा। इतना ही आपको सोल्यूशन यहाँ पे करना है। तो ये रहा पहला सवाल। चलिए सेकंड देखिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स का है। बोला यदि फलन f:r⁴ तथा g:r⁴ क्रमशः बोला है f(x) का मान हमें दिया है x⁴, gx का मान है tan x। तो बोला क्या x बिलोंग r द्वारा परिभाषित है, ये दोनों क्या है, x बिलोंग r द्वारा परिभाषित है। फिर बोला G(F) और f(G) इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। सिंपल है, सबसे पहले जो मान दिया उसको लिखेंगे। f(x) बराबर दिया है x⁴ और gx बराबर दिया है tan x। ये दोनों मान हमें ऑलरेडी दे रखा है। इसका मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे G(F)(x), इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, इसके लिखेंगे G(F)(x), ये हो जाएगा G(F)(x) इज इक्वल टू G(F)(x) की वैल्यू क्या है, x⁴ हो गया। क्लियर है। इसके बाद gx, ये देखिए gx का वैल्यू tan x है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, gx का ये काम करेगा। ध्यान से समझिएगा फिर से, G(F)(x) ले लिया और fx का जो वैल्यू है x⁴ है, मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। अब ये gx का काम करेगा, तो gx का वैल्यू tan x है, तो इसके स्थान पे tan x रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ पे लिखेंगे tan (3) है, (3x), ये हो जाएगा इसका आंसर। किसका, G(F)(x) का वैल्यू हमारा ये आंसर हो गया।
हम आप बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, ये है एफ ऑफ जी का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, लिख लिया। इसके बाद एफ जी एक्स का मान क्या है, जी एक्स का मान tan x है, तो यहां पे हो जाएगा tan x। इसके बाद अब यहां पे f ये x का काम करेगा, तो एफ एक्स हो गया, और एफ एक्स का वैल्यू है x पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x के पावर 3, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, और तीसरा क्वेश्चन हम बताना शुरू करेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे, आपको मैं गारंटी दे देता हूं, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए पूछेगा, अब यही पूछेगा या कोई और पूछेगा ये मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मुख्य मान पूछेगा तो कैसे करना है कि पूरे के पूरे 1 नंबर मिले, क्योंकि इसमें भी आपकी कटौती हो सकती है। आपको क्या करना है, ये सवाल है, अब आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद आपको यहां पे करना है कि कॉट इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या क्या होगा, शाखा परिसर हमारा जो होगा वो होगा 0 से पाई तक, ये होगा। ठीक, अब देखिए कि माना कॉट इनवर्स -1/√3 इतना बराबर मैंने थीटा मान लिया। ये जो प्रश्न है इसको मैंने थीटा के बराबर मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद ये जो कॉट इनवर्स है उसे अगर हम भेजते हैं इस राइट हैंड साइड, तो वो हो जाएगा क्या, कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स था, अगर यहाँ पे जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, और इसको लिखेंगे -1/√3। इसको आगे पीछे मैं करके लिख लिया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद यहां से वैल्यू निकल कर आ जाएगा -cot π/3 बराबर कॉट, ये किसका वैल्यू होता है, cot π - π/3। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है, और यहाँ पे कॉट थीटा ये हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पे, तो ये हमें मिलकर आ जाएगा कॉट, ये 3π - π घटा देंगे तो 2π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। तो इस तरह से मिल गया कॉट 2π/3, या थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये मिल जाएगा 2π/3। ऑलरेडी आप ये क्वेश्चन कर चुके होंगे, उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आया होगा। बस ध्यान दीजिएगा कि मुख्य मान अगर पूछता है तो आप सिंपल तरीके से करते जाएगा, आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, कॉट इनवर्स -1/5 बराबर थीटा, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल, आपको पता है छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। ये है कॉट इनवर्स -1/5 इज इक्वल टू थीटा है, इसको यहां पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर -1/5। इसके बाद कॉट थीटा है, ठीक है। अब कॉट थीटा को हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एक फॉर्मूला, क्या चीज, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम फॉर्मूला को जानते हैं, इसके अनुसार हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब यहां पर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे हमें ये कॉट स्क्वायर मिल जाएगा और इसका भी मिल जाएगा स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा का मान यहां पे मिल गया, तो इसके स्थान पे लिखेंगे 1 प्लस और ये वैल्यू -1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 में से घटा लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो लिखेंगे 25 और ये +1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे माइनस का तो +1। अब बट्टे के 25 मतलब 26/25 हमें यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू इसका है, लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकला है 26/25। हमें केवल कोसेक थीटा ज्ञात करना है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको रूट में भेज देंगे तो ये हो जाएगा √26, इसको रूट करेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा 5। हमें निकालना था साइन थीटा का मान, है ना, कि साइन थीटा का मान बताइए क्या होगा, तो इसको पलट देते हैं तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, या साइन थीटा बराबर, इसको चेंज कर लीजिए 5/√26। ये हमें मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और इसमें भी आपको 1 नंबर पूरे अच्छे तरीके से मिलने वाले हैं। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे पांचवा, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2, तो साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स y, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये अगर प्रश्न पूछता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमें लिखा है इसको लिख लेना है, ठीक है। लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये प्रश्न है। ठीक, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस, इसको हम पच्छात्तर कर देंगे तो ये मिल जाएगा साइन इनवर्स वाई। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए यहां तक तो हो गया, अब लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस ये जो साइन इनवर्स वाई है इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे हो गया कि साइन इनवर्स वाई का मान इतना कैसे आ गया लंबा चौड़ा, तो आपको यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बना देता हूं कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2 के। तो यहां से साइन इनवर्स वाई का अगर मान ज्ञात करना है तो इसको हम पक्षांतर करेंगे। अगर ये वाई मानते हैं, अगर मैं मान लेता हूं वाई एंगल का है तो यहां से क्या मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर हम साइन इनवर्स वाई का मान ज्ञात करेंगे तो ये मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने पुट कर लिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, अभी ये बचेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं इज इक्वल टू ये बचेगा कॉस इनवर्स वाई और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन इनवर्स क्या है एक्स है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए जो कि हमें यहाँ पे बराबर करने के लिए बोल रहा था। तो ये हो गया सिद्ध और 1 नंबर यहां से भी आपको मिल जाएंगे। तो ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है। ये तो अभी मैं टेलर दिखा रहा हूँ 1-1 नंबर का। ठीक है, अभी जब 2 नंबर का आएगा, 5 नंबर का और 8 नंबर का जब मैं दिखाने लगूंगा और बताने लगूंगा प्रश्न है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी ये टेलर था, मैंने आपको बता दिया कि ये कितना पसंद आ रहा है, इसलिए मैं आपसे कमेंट करने के लिए जरूर पूछूंगा कि आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज कैसा लगा, जो मैं एप्लीकेशन का सॉल्यूशन करा रहा हूं, ये सीरीज आपको कैसा लगा। यदि बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री में क्लासेस चलाएगा, वो भी 100% जेन्युइन चलाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।